Hello everyone, welcome back to the Moonchild Tarot 777. So we will see. It's a collective reading कि हम ना देखेंगे आज कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है. पता नहीं क्यों मुझे ना इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नहीं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग एनर्जी है कि लाइक रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, पर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लोगों को ना रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, काइंड ऑफ शेडो. ओके, सो वी विल सी. कार्ड 020 perseverance. Okay, bottom of the deck, habit. मैंने इसके लिए बुकलेट लेती हूँ. वेट, प्रेजर्वेंस, क्योंकि ना इसकी जो बुकलेट है इस वाले डेक की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. लाइक तभी आज मेरा मन भी कर रहा था कि बुक लेके बैठते हैं साथ में. It is 202 ये रहा. Stay the course. Your inner self, your very soul is strong enough to weather any adversity that may arise. मे बी मोस्ट ऑफ द लोगों की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यू गाइज आर ऑलमोस्ट गोइंग टू गिव अप. दिस इज कॉल टू हैव अ फेथ इन योर सेल्फ एंड द एबिलिटीज. You are not destined for mundanity. Stepping into your power might require you to do the scary thing rather than the easy thing. That's okay. Life is all about learning, about testing new waters. Get out of your comfort zone, enter the cosmic zone. इसकी अफर्मेशन पता है क्या है? एवरी प्रॉब्लम आई एनकाउंटर हैज़ अ सल्यूशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी कोई कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड सोच रहे हैं या फिर यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, व्हाटएवर, लाइक कुछ भी आप लोगों के लिए हो सकता है. एक जनरल रीडिंग है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके ऊपर फेथ नहीं है. आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मेरे से बेटर लोग एग्जिस्ट करते हैं. वो तो करेंगे ही, हमसे हमेशा कोई ना कोई इस दुनिया में बेटर एग्जिस्ट करेगा ही. इस मोमेंट पे ना आपको आपके ऊपर फेथ होना चाहिए कि इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इफ़ आई पुट एनर्जी ऑन इट, आई विल अचीव इट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ना बहुत ज़्यादा ईजी वे ले लेते हैं अपना. ठीक है कि लाइक ये बहुत ईजी है, यहाँ पे कम कंपटीशन है, यहाँ पे कम लोग हैं, ये बहुत ईजी तरीका है. ये ईजी तरीका है पैसे कमाने का, रेदर देन गिविंग योर हार्डेस्ट एफर्ट्स. तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा भी होगा कि इतना मेहनत कौन करे, जाके सिंपली यही काम कर लेते हैं हम लोग. नो, अंदर से ना बहुत ज़्यादा लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अंदर बहुत ज़्यादा खाली हो गया है सब कुछ. ठीक है, मेरी कैंडल. ओके, सो ऑब्वियसली लाइक क्योंकि कुछ हैबिट्स लाइक ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द डेक ये था. इसके बाद है बॉन्ड्स. आई होप हाँ दिख रहा है. कुछ लोगों की ना ऐसी हमारी ना कई बार ऐसी हैबिट बन जाती है कि ना
हम ऐसे कनेक्शंस को भी अपनी लाइफ में रखने देते हैं जो हमें अंदर से बस खाली कर रहे हैं. And it can be anything, okay? It doesn't have to be romantic only. आपकी यहाँ पे आई बनी हुई है और इफ़ यू डू मेडिटेशन यू डू नो कि ये हमारा थर्ड चक्र होता है और इसका कलर भी ऐसा वाइब्रेंट ब्लू, मतलब नॉट वाइब्रेंट ब्लू बट दिस इंडिगो कलर होता है, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन एट दिस पॉइंट. पता नहीं क्यों आज सारी रीडिंग्स में इंट्यूशन की बात हो रही है. एक कार्ड और. We'll see one card more. Revisit. Interesting. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वापस आएंगे क्योंकि इधर सर्कल लगा हुआ है, बना हुआ है. एंड इट्स ऑल अबाउट लाइफ साइकिल. ओके, लाइक काइंड ऑफ हम जब भी किसी सोल से मिलते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, तो वी स्टार्टेड अ कार्मिक साइकिल विद दैट पर्सन और विद दैट सिचुएशन. और आई डोंट नो व्हाई आई गॉट इट. लेट्स सी. Turn your focus towards your roots and home life. What dusty corners need some light shone up to them? Set up and face the issue you may have been sweeping under the rug. Most of you guys are just avoiding. Okay, like अब मान लो मेरी इस टेबल पर बहुत ज़्यादा डस्ट है और लाइक ये यूँ ही पड़ा हुआ है. लाइक मेरे यहाँ पे ओरेकल्स है, टैरो है, मेरा लैम्प है, इसके पीछे कैंडल है, मेरी क्रिस्टल्स हैं. सो यहाँ पे डस्ट लगा हुआ है. मैं यहीं आके रोज़ रीडिंग कर रही हूँ. मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डस्ट है और मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ. एंड आई फील दैट एक लाइक व्हाट इज़ दैट, आई कैन डू दिस एनीमोर. बट स्टिल आई एम सो लेजी दैट आई एम स्टिल कीप डूइंग माई रीडिंग. से इट नीड्स टू बी क्लीन. क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे ये सब करना पड़ेगा ना. मुझे कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लानी पड़ेगी. अरे भाई ऐसे रीडिंग नहीं होती है याशी. व्हाट आर यू डूइंग याशी? ऐसे रीडिंग नहीं होती है ना. कहीं से तो वो करना पड़ेगा. इट हैज़ टू बी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. अ बैलेंस इन अ फेस ऑफ दूस lingering hardship. It's okay to lean on those around you. And while it's easier said than done, your angels are gently encouraging you to turn your mind away from disaster thinking. Ask yourself, what's the best that could happen? मेरे साथ भी होता है ये कई बार कि ना जब भी कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में आती है तो मुझे यही लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीमार हुई, अब तो मैं मर जाऊँगी, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी. जितना मैं उस सिचुएशन को लेके वो सोच सकती हूँ ना, मैं सोच लेती हूँ कई बार. मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑल्सो आर गोइंग थ्रू दिस. जो होप है ना और ये जो फेथ की पॉसिबिलिटी होती है कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, आर कमिंग टू द सर्कल, फुल सर्कल. एंड इट इज़ ओके. बुक यहाँ पे बुक में लिखा है. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना हेल्प भी नहीं मांगते हैं. हेल्प मांगनी चाहिए क्योंकि इट इज़ ओके टू समटाइम्स आस्क फॉर अ हेल्प. क्योंकि जब आपके लिए आपके पास लोग आते हैं कि हमें हेल्प चाहिए तो आप भी करते हो, राइट? सो नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क फॉर अ हेल्प. और हाँ, लाइक वन थिंग आई वांट टू से कि ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है भी आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको होप नहीं दिखाई दे रही है और चीज़ें सुधरने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो दिखाई नहीं दे रही है. सब सही हो जाएगा.
एनर्जी बहुत हैवी है। पता है मुझे क्या लग रहा है कि समथिंग इज़ कमिंग टू फुल सर्कल, लाइक यू नो दैट कि ये जो कनेक्शंस है, ये जो मेरी हैबिट्स है कि लाइक बार बार एक ही जैसे कनेक्शंस को अट्रैक्ट करना, फ्रेंडशिप्स को अट्रैक्ट करना, एक ही जैसे फैमिली पैटर्न्स को अट्रैक्ट करना। फॉर सम ऑफ यू दिस विल कम टू द फुल सर्कल, मतलब ये चीज़ें एंड हो जाएंगी। व्हाट इज फ्रॉम टैरो? फाइव ऑफ कप्स नीचे गिरा है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे उठना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स, सॉरी। कोई चीज़ जो आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करी, आप उसको लेके अभी तक सैड है, अभी तक आप उसको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी दी ब्लड हेयर एज वेल। आई होप यू आर सीइंग दिस टू। दी ब्लड हेयर, देयर इज अ ब्लड, ठीक है। पर जो आपके पीछे 2 कप्स खड़े हैं ना, दिस इज़ आर दी ब्लेसिंग्स एंड होप एंड पॉसिबिलिटी कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी आपके फेवर में। You just have to turn your back towards these 2 cups। अपनी जो ये आपका साइड है ना, ये आप मोड़ लो और इन कप्स को थोड़ा देख लो, एटलीस्ट फॉर दिस मोमेंट एज वेल। हैव वन मोर कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, ये शफल करता हुई ऐसे आ गया। टेम्परेंस, वन मोर कार्ड। मैं थोड़ा ऊपर करके करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। दो कार्ड नीचे गिर गए। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे फिर उठना पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यू गाइज जस्ट नीड टू रेस्ट राइट नाउ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मुझे एग्जॉस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी है। इनफैक्ट जैसा हमें एंजल नंबर डेक से पता चला कि चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड बैलेंस इज़ कमिंग। जो हैबिट्स, जो आपकी हैबिट्स कुछ भी हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, लाइक एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करना, एक्सेसिव गंदा सोचना, जैसा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, ये सारी चीज़ें ना मुझे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड यू नीड टू रेस्ट मोर, थोड़ा ना अपने थॉट्स के साथ। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा ना आप अपने थॉट्स को जर्नल करके रिफ्लेक्ट करो। एज आई सेड कि मुझे थोड़ी रिफ्लेक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है।
इन द बिगनिंग। रिविजिट का मतलब ये भी है कुछ लोगों के लिए कि अपने थॉट्स को ना वापस से रिविजिट करो, लाइक काइंड ऑफ, ठीक है मुझे लग रहा था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे दिमाग में क्यों आया, ऐसा क्या है मेरी कॉन्शियस माइंड में जो मुझे ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर करता है। और मैं हर सिचुएशन में यही सोच के बैठता हूँ कुछ भी। मुझे ना कोई है इधर जो आपको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, पता नहीं, लाइक इट्स अ टीम वर्क काइंड ऑफ। कुछ लोगों के लिए कोई ग्रुप वर्क से रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है। वन मोर कार, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ हेल्प आती हुई तो दिखाई दे रही है। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एट दिस मोमेंट। यू नो, ग्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट गोल्डन ग्लो, यू नो, लुक हाउ येलो है वो, बहुत गोल्डन ग्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ना मुझे मरकरी रेट्रोग्रेड से पहले ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। We will see more. Okay. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर कोई बीमार है घर में, कोई प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। वन मोर, मे बी ना बहुत ओवरली आप ऐसा सोचते होगे कुछ भी हो गया तो रात को सोने से पहले, व्हाट इफ़ अगर मेरी फैमिली को कुछ हो गया तो व्हाट इफ। कुछ लोग ना ऐसा भी सोचते होंगे कि लाइक व्हाट इफ, जैसे अभी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है जिस हिसाब से, मे बी और अ प्रोवाइडर ओनली इन योर फैमिली, तो अगर व्हाट इफ अगर कुछ ख़राब हो गया तो कैसे चीज़ें आगे जाएंगी, कैसे चीज़ें हैंडल होंगी, कैसे सिचुएशन कंट्रोल होगी। मे बी किसी की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है आपकी फैमिली में। हैवी एनर्जी, वन मिनट, अरे फोकस फोकस, लक इज़ ऑन योर साइड। जो कुछ भी आप जितना अपना एनर्जी, कम्युनिकेशन इसकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, पर जितना भी आप अपने करियर पे, अपने इस टाइम पे अपने ऊपर नो, जितना भी आप गलत नेगेटिवली सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लक आपकी साइड है। किसी की तबीयत भी ख़राब है आपकी फैमिली में, आपके क्लोज वन में, आपके रिलेटिव्स, कुछ भी, कोई भी जो आपके बहुत क्लोज है, उनकी तबीयत ठीक होती हुई दिखाई दे रही है इधर। और डोंट ओवरथिंक। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा पार्ट आपसे कैसे रेजोनेट करा है, सो आई विल नो कि यू नो, और कोई एडवाइजेस भी हो तो प्लीज़ दे देना।